लद्दाख के सफ़र में हम आपसे बात करेंगे। कैसा रहा आपका लद्दाख का सफ़र? लद्दाख भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं प्रभारी हूँ जी। लद्दाख का सफ़र काफ़ी अच्छा था। अब आप कहेंगे अच्छा क्यों था भैया, किस मायने में अच्छा था? जी। सिंस मैं एक राज्य से आता हूँ, बिहार से आता हूँ, और तराई बेल्ट में चंपारण जहाँ मैं पला बड़ा, हमारे यहाँ सारे मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, फिर भी एट मैक्स 5 डिग्री 7 डिग्री तक ठंडी होती है। जी। तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी, शीतलहर पड़ा था एकदम। जी। लेकिन लद्दाख में जब मेरा पहला प्रवास हुआ, और लद्दाख लेह में जब मैं लेह एयरपोर्ट पे उतरा, तो उसमें पहले दिन -7 जी। -7 से मेरी लद्दाख की यात्रा शुरू हुई, और -25 तक। द्रास विश्व का दूसरा ऐसा जगह है, ठंडा जगह, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो -25 में भी मैंने वहाँ पे लोगों से मैं मिला। वहाँ पे जो भी हमारी गतिविधि थी उसको हमने क्रियान्वित किया था। लद्दाख के मैक्सिमम पार्ट में मैं घूमा हूँ, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, सिंस मैं यूथ हूँ, और मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने में मुझे इश्यूज़ नहीं हुए, और लोग भी काफ़ी वहाँ पे फ्रेंडली हैं जी। और काफ़ी मिलनसार लोग हैं वहाँ के। 1-2 वक्तव्य मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि वहाँ पे क्या था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के पूर्व जी। बिजली नहीं थी, कम्युनिकेशन का कोई सुविधा नहीं था, नेटवर्क नहीं था। आम जन के लिए, सिस्टम के लिए होगा पता नहीं, आम जन के लिए मोबाइल नहीं, नेटवर्क नहीं, बिजली नहीं, रोड नहीं, सब्जी 6 माह नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हैं, आपके आसपास का जो पहाड़ है, उस पहाड़ पे जो निकल रहा है वहीं आपके लिए भोजन है। मतलब आज़ादी के इतने साल बाद भी भारत के ताज लद्दाख को मतलब अछूता कर दिया गया था। आप एक माँ, एक भाई, एक पिता के उस पल को, उस कष्ट को महसूस नहीं कर सकते होंगे कि जिसका बेटा अगर बाहर पढ़ने जा रहा है या किसी कार्य से बाहर जा रहा है, लद्दाख से बाहर, अपने घर से बाहर जा रहा है, और उसके पास सूचना लेने के लिए कोई साधन नहीं है, क्या है, कैसे है, रोड नहीं है, कोई परिवहन का कोई सुविधा नहीं है। तो कितना कैसा कष्टमय जीवन रहा होगा। और ऑनरेबल पीएम की जब सरकार बनी 2014 के बाद, वहाँ के आम लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल गया। आज वो भारत के हर एक भाग में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन इतना फर्स्ट क्लास, सारी सुविधाएं जो बेसिक नीड्स होती हैं एक आम इंसान के लिए, मैक्सिमम वहाँ पे पहुँच चुका है। पहले लोग वहाँ डरे रहते थे। मैं वहाँ पे भी गया, कारगिल युद्ध हुई थी, टाइगर हिल पे भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा आम लोगों का जो आम जो लद्दाखी लोग हैं, युद्ध में उनका जो पार्टिसिपेशन रहा था, उसको इतने गर्व से वो बताते हैं कि हम भारत के साथ हम खड़े थे, हम अपने देश के लिए किए हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे 2019 के बाद जब सरकार बनी और वहाँ पे लद्दाख को एक अलग राज्य के तौर पे किया गया, यूनियन टेरिटरी के तौर पे, तो वहाँ के जनता में मतलब किस प्रकार की थी? खुशियाँ थी? एक पार्टी के तौर पे हम नहीं पूछ रहे हैं, एक सिटीजन के तौर पे, इंडियन के नाते, क्योंकि पार्टी कार्य किया स्वाभाविक सी बात है आप पे, लेकिन एक सिटीजन के तौर पे किस प्रकार से चेंजेस हुआ है वहाँ पे? यूनियन टेरिटरी यूटी लद्दाख को जो बनाया गया, वहाँ के वो आम जन की मांग थी आज़ादी के बाद से। जी। सिंस मांग क्यों था? हाँ, ये ही जानना चाहता। अब मांग क्यों था ये भी मैं बताना। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में आपसे कहा कि उसी लद्दाख में बेसिक नीड्स, बेसिक सुविधाएं कुछ नहीं थी। इसके रीजन्स क्या थे? इसके रीज़न ये थे, जो जम्मू कश्मीर स्टेट था, जो राज्य था, लद्दाख को कांग्रेस सरकार में मतलब अछूता माना जाता था। सिंस वहाँ पे सीट कम थी लोग विधानसभा की, और पूर्व कांग्रेस की जो सरकार रही है, वो तो भैया आप जहाँ फायदा है वहीं उनका काम है।
लद्दाख का जो भी फंड्स होता था या फिर उस क्षेत्र में जो बेसिक सुविधाओं के लिए फंड्स देने चाहिए, कुछ नहीं देते थे वो लोग। लद्दाखी से उनको सीट नहीं मिलना है तो भैया कोई काम ही नहीं होना है। तो वहाँ जम्मू कश्मीर का एक अलग राज्य था, तो अलग वहाँ की सब चीज़ था, अलग वहाँ पे उसके झंडे थे, अलग संविधान था। उसके बाद भी तो ज़्यादा डेवलप होने चाहिए, नहीं हुआ ना। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, लद्दाखियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। लद्दाखी है, उनको मतलब ना जम्मू भी अपना नहीं मानते थे। जम्मू कश्मीर वाले जो सरकार थी, आम जन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार वहाँ पे थी वो उन्हें अपना मानती ही नहीं थी। उनके हक का जो फंड हड़प लेते थे। वहाँ का सीएम कभी गए होंगे कि नहीं पता नहीं। चलिए अब थोड़ा पॉलिटिकल पे आते हैं। वहाँ पे राजनीतिक जो प्रचार प्रसार था उसमें आपकी क्या भूमिका रही? सिंस मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी होने के नाते मुझे वो दायित्व दिया गया, मैं वहाँ गया तो नो डाउट पार्टी के लिए हर एक लेवल पे मैंने काम किया। हमारा संगठन जो है जिला के बाद मंडल स्तर पर विभाजित होता है। लद्दाख के मैक्सिमम मंडल में मेरा प्रवास हुआ, इसलिए मैं वहाँ के आम लोग जो हैं उनकी बातों को आप तक रख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों से मैं मिला हूँ, रहा हूँ, रात गुजारी है हमने, अच्छा लगा था। काफ़ी लोगों का आरोप रहा से वहाँ पे चुनाव हुए तो वहाँ के लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया गया लद्दाख में। जी, पहले ऐसा होता होगा, अब तो नहीं, क्योंकि विपक्षी आरोप लगाए थे इस बार। नहीं, गलत आरोप है। वहाँ पे आप जाके देखिएगा, लद्दाख में लोकसभा का चुनाव हुआ सिंस यूटी है, वहाँ ऑटोनोमस काउंसिल है, 2 लेह का है और कारगिल का है। काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन होता है और लोग काफ़ी मतलब इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। चलिए अब